हेलो दोस्तों, जो आप खुद को मानते हो आज नहीं तो कल आप वही बनते हो। पर क्वेश्चन ये है कि आप एक्चुअल में खुद को मानते क्या हो। क्या आपका बिलीफ सिस्टम यानी कि माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह ग्रोथ माइंडसेट है या फिर कॉमन लोगों की तरह एक फिक्स्ड माइंडसेट। इस वीडियो में हम दोनों तरह के माइंडसेट के लोगों के बिलीव्स ऑब्जर्व करेंगे और खुद का एक सेल्फ टेस्ट लेंगे ताकि हमें ये कंफर्म हो कि आखिर हमारा बिलीफ सिस्टम है कैसा। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड्स फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जेफरे जॉर्डन जन्म से ही नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे। हाई स्कूल में उन्हें उनकी टीम से निकाल दिया गया था। वो कॉलेज में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के लिए खेलना चाहते थे, पर वहां भी उन्हें किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। उन्होंने एनबीए टीम्स के साथ खेलना चाहा, पर वहां भी पहली दो टीम्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जो लोग माइकल जॉर्डन का नाम जानते हैं उन्हें शायद उन लोगों पर जिन्होंने माइकल जॉर्डन को रिजेक्ट किया आज हंसी आए, पर जॉर्डन का गेम स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं था। उनकी मदर हमेशा उन्हें उनकी वीकनेसेस पर डिसिप्लिन के साथ काम करने को कहती थी। जॉर्डन ने अपनी गेम को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। अपनी माँ के मुताबिक उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीकनेसेस पर काम करना शुरू किया। स्कूल शुरू होने से पहले 6 बजे वो डेली अपनी प्रैक्टिस करने जाते। उनकी विलिंगनेस को देखते हुए उन्हें एक कोच की गाइडेंस मिली। जॉर्डन के कोच ने पहले कभी इतना मेहनती प्लेयर अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो जॉर्डन के हार्डवर्क और विल पावर से काफी शॉक्ड थे। जॉर्डन के इसी माइंडसेट ने उन्हें माइकल जेफरे जॉर्डन से द फेमस सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन बना दिया। जॉर्डन के कोच हमेशा उनके बारे में बोलते हैं अ जीनियस हु कॉन्स्टेंटली वांट्स टू अपग्रेड हिज जीनियस। माइकल जॉर्डन की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या था? हार्डवर्क नहीं, उनका माइंडसेट। उनका हमेशा से ये मानना था कि उनकी मेंटल टफनेस और उनका हर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इसे खुद की एक फिजिकल एडवांटेज मानते थे। माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट लोगों का ऐसा मानना होता है कि हर इंसान की इंटेलिजेंस, टैलेंट और पर्सनैलिटी हमेशा जन्म से एक ही रहती है और इन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से कोई पर्सन अगर अपनी स्किल में अच्छा है तो वो उसकी किस्मत से है। इनके हिसाब से कोई अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट के लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि कोई भी इंसान वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इंटेलिजेंट या डम्ब नहीं होता। वो लर्निंग पर पूरा विश्वास रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल के हिसाब से इंसान जो चाहे वो सीख कर माहिर हो सकता है। कोई भी इंसान अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को लर्निंग से इम्प्रूव कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क पर भरोसा रखते हैं। आप लर्निंग करके आइंस्टाइन तो नहीं बन सकते, बट हाँ, अगर आपकी सोच ग्रोथ माइंडसेट जैसी है तो आप लर्निंग और एक्सपीरियंस से खुद के हाईएस्ट पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को चैलेंजेस से हमेशा स्ट्रेच करना पसंद करते हैं। इससे वो अपने न्यू पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बिलीफ सिस्टम में जमीन और आसमान का फर्क होता है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए इंटेलिजेंस एक फिक्स थिंग है जो कम या ज़्यादा नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट का यकीन है कि इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है। फिक्स माइंडसेट के लोगों को चैलेंजेस फेस करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा सबकी नज़रों में स्मार्ट हीरो टाइप दिखना पसंद करते हैं। इसीलिए चैलेंजेस के फेलियर्स का डर उन्हें चैलेंजेस फेस करने से हमेशा रोकता है और वो स्मार्ट दिखने की एक्टिंग करते रहते हैं और चैलेंजेस को बस अवॉइड करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों का लर्निंग एक डिज़ायर होता है। उन्हें ये पता होता है कि कोई भी नई स्किल में दिमाग लगाने से हमारी इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। इसलिए ही ग्रोथ माइंडसेट पीपल हमेशा चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी मानकर उनका ध्यान से सामना करते हैं। ऑब्स्टेकल्स आने पर फिक्स्ड माइंडसेट पीपल इजीली डिफेंसिव हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल ऑब्स्टेकल्स के ख़त्म होने तक, मतलब कि एंड तक, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, फिर चाहे नतीजा जो कुछ भी हो। फिक्स माइंडसेट पीपल का मानना है कि एफर्ट्स और हार्डवर्क बेवकूफ़ लोग करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोगों को ये पता है कि सक्सेस एफर्ट्स और हार्डवर्क का ही रिजल्ट है। फिक्स माइंडसेट पीपल यूजफुल नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल इनसे सीखते हैं। फिक्स माइंडसेट पीपल दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योर और जेलस होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट पीपल प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, इसीलिए वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। आपके मुताबिक सक्सेस का क्या मतलब है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। बट ग्रोथ माइंडसेट पीपल खुद को तब तक सक्सेसफुल मानते हैं जब तक वो एफर्ट्स में, लर्निंग में और इम्प्रूवमेंट में अपना बेस्ट देते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट के लोग फेलियर्स को टेम्परेरी मानकर अपने हर फेलियर से सीखने की कोशिश करते हैं और खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस रखते हैं। अब तक के बिलीफ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है, ग्रोथ है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी किसी एरिया में हम फिक्स्ड माइंडसेट की तरह सोचते हैं और किसी एरिया में ग्रोथ माइंडसेट की तरह। अगर आप अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इन 4 स्टेप्स में फिक्स्ड माइंडसेट वाले एरियाज को इम्प्रूव करके अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी, डोंट जज, ओनली ऑब्जर्व। हमें खुद को फिक्स माइंडसेट पीपल की तरह जज नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारा ब्रेन किस एरियाज में फिक्स माइंडसेट की तरह एक्ट करता है। क्या आप ये मानते हैं कि आपका माइंड कुछ एरियाज में फिक्स्ड माइंडसेट है? अगर हाँ तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट दोज एरियाज वेयर योर ब्रेन वर्क्स लाइक फिक्स्ड माइंडसेट। अब हमें वो एरियाज फाइंड आउट करने चाहिए जिनमें हम फिक्स्ड माइंडसेट की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि हेल्थ हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो पैसे से कहीं ज़्यादा प्रीशियस है, बट फिर भी मैं हेल्थ के मामले में अक्सर फिक्स माइंडसेट में ही रहता हूँ। मैं कई बार पैसे बचाने के चक्कर में अपनी डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, जो कि गलत है। आपके ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनमें आपका ब्रेन भी फिक्स माइंडसेट की तरह एक्ट करता है? अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप पीछे बताए बिलीव्स को फिर से सुनकर चेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, फेस देम। ये बुक से अलग स्टेप है बट ये इफेक्टिव है। अपने फिक्स माइंडसेट एरियाज फाइंड आउट करके हम अपने उन एरियाज में सक्सेसफुल लोगों के व्यूज, उनकी नॉलेज से खुद के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। हमें जितना ज़्यादा हो सके सक्सेसफुल लोगों की संगति में रहना चाहिए, फिर चाहे हमें उसके लिए कोई बुक, इंटरव्यू या उनकी बायोग्राफीज को ही क्यों ना पढ़ना पड़े। हम जिस एरिया में फिक्स माइंडसेट की तरह सोचते हैं, हमें उस एरिया में सक्सेसफुल लोगों का नजरिया देखना है ताकि हम भी उन एरियाज में सक्सेसफुल लोगों की तरह ग्रोथ माइंडसेट रख सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर बताएं, इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, कमेंट में अपने आंसर जरूर दें एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।